आप सभी के मन में प्रायः यह प्रश्न तो अवश्य उठता होगा कि सभी प्राणियों में श्रेष्ठ यह मानव इस धरती पर कब और कहां से आए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि धरती पर मानव का जन्म कैसे हुआ। साथियों, आपने पिछले वीडियो में यह जाना कि धरती के चारों ओर वायुमंडल बना कैसे। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं, जब धरती के चारों ओर वायुमंडल बन गया, वह हजारों वर्षों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, तो एक ऐसा समय भी आया जब धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीव मरने लगे। वायुमंडल व जमीन पर उपस्थित आयरन अर्थात लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके धरती को मंगल ग्रह जैसा लाल बना दिया। वक्त के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में हुए दरार के कारण खुले में लावा कई वर्षों तक उबलता रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से अम्ल की वर्षा होने लगी। इस अम्लीय वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा, जिससे धरती की ऊपरी सतह सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। यो तो आपको पता ही होगा कि बर्फ भी प्रकाश को परावर्तित करती है। इस कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बिना गर्मी फैलाए ही लौटती गईं। वह हमारी धरती पर लाखों वर्षों तक बर्फ जमी रही। चूंकि धरती के बाहरी सतह पर भले ही बर्फ था, लेकिन धरती के अंदर तो लावा गर्म का गर्म ही रहा। इस कारण ज्वालामुखी बाहर निकलती रही। ज्वालामुखी की गर्मी से पृथ्वी के ऊपरी सतह की बर्फ पिघलने लगी। इस बीच धरती की अथाह गहराई में छुपे सूक्ष्म जीवों का रूप बदलना शुरू हो गया था। अब ये सूक्ष्म जीव अपने शरीर को बहुत ही जटिल व बड़ा बनाने लगे। वहीं दूसरी तरफ अधिक ज्वालामुखी निकलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे अम्ल की वर्षा होने लगी। अब धरती की सतह ठंडा होने के कारण बर्फ से ढक गई। यह प्रक्रिया लगातार कई हजारों साल तक चलती रही। धीरे धीरे समुद्री जीव अपने आप को वातावरण के साथ ढालने लगे। हालांकि बहुत सारे जीव व जंगल विलुप्त भी हुए, फिर भी सूक्ष्म समुद्री जीवों का जन्म हुआ। एक बार फिर धरती पर ऑक्सीजन बढ़ी, वो ओजोन परत मोटी हो गई। आज से 47 करोड़ साल पहले धरती पर मोसोस नामक प्लांट का जन्म हुआ। धरती के अलग अलग क्षेत्रों में पौधे उगना शुरू हुए। इस बीच समुद्री जीव समुद्र से निकलकर बाहर आने लगे, वो बाहरी वायुमंडल से तालमेल बिठाने लगे। इस समय तक धरती पर जमीन का हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा रहा, जिसे पेंजिया महाद्वीप कहा गया। अब धरती का तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और एक दिन 21 से 23 घंटे का होने लगा। धरती पर समुद्री जीव जमीन पर डायनासोर के रूप में विकसित हो गए। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ, जिसके कारण धरती का अधिकांश हिस्सा पानी के संपर्क में आया। वह धरती हरी भरी होने लगी। लगभग 20 से 30 करोड़ वर्ष तक धरती पर डायनासोर का राज रहा। कुछ समय पश्चात अफ्रीका महाद्वीप से टूटा भारत तिब्बत से टकरा गया। इस टकराव के कारण ही हिमालय जैसे पर्वत का जन्म हुआ। समय बीतता गया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट के बराबर एक उल्का पिंड जलते हुए धरती से 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ टकराया, जिससे 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर ऊर्जा निकली, जो जीव जंतुओं व जंगल को जलाकर राख कर दिया और डायनासोर समाप्त हो गए। एक बार धीरे धीरे पृथ्वी पर पुनः गर्मी के कारण चारों तरफ वायुमंडल दूषित हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आज से
80 से 90 हजार साल बाद पृथ्वी पर बर्फ जमी रही। उसके बाद बर्फ पिघलना शुरू हुई, वह वातावरण अनुकूल हुआ तो धरती के भीतर सूक्ष्म जीव बाहर आने लगे। वह यही जीव बंदर रूप में परिवर्तित होने लगे। धीरे धीरे ये बंदर बानर रूप में बदलते गए, जो अपने भोजन की खोज में 2 पैरों से चलकर दूर दूर जाने लगे। इसी कड़ी में ये बानर आदिमानव कहलाए। यही आदिमानव जिसने आग जैसी महत्वपूर्ण चीज की खोज की। समय बदला और हम आदिमानव से इंसान रूप में बदल गए और हमने धर्म से लेकर भाषा, संस्कृत का निर्माण किया। वक्त के साथ साथ हम धरती के सबसे विकसित व बुद्धिमान जीव हो गए। तो ये थी धरती पर मानव के जन्म की कहानी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।